अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद तानिया 777। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि है जूसी चना चाट की रेसिपी। सफ़ेद चनों की रेसिपी है, सफ़ेद चनों की चना चाट है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत जूसी है, बहुत आसान है। तो इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बॉल में जो है ना वो मैंने कुछ मसाले शामिल किए। उसमें सबसे पहले जो है ना वो मैंने डाली है एक छोटे चम्मच जो है वो नमक का शामिल कर लिया। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और मैं 2 बड़े कप जो है ना वो यही साइज़ लिया है, और इस साइज़ के जो है ना वो 2 कप मैंने चने लिए हैं, तो उसकी क्वांटिटी के बना रहे हैं और आधा किलो आलू के लिए बना रहे हैं। नमक के बाद मैंने इसमें क्या किया है, छोटी चम्मच जो है ना वो मैंने एक शामिल कर दिया है रेड चिली पाउडर की। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैं ले रही हूँ तकरीबन आधा किलो के करीब चने और आधा किलो ही जो है ना वो आलू लिए मैंने, और उसके लिए मैं बना रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया, थोड़ी सी जो है ना वो मैंने तकरीबन 2 पिंच जो मैंने वो काली मिर्ची शामिल कर दिया, ब्लैक पेपर जो है ना उसका पाउडर शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया है, सिर्फ 1 कप चम्मच जो है ना वो मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया और उसके पेस्ट को ना बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि कोई गुठलियाँ ना बने। और इतने अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने दूसरी तरफ क्या किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पे ले लिए कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैंने 2 छोटे चम्मच जो है ना वो ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल को जैसे ही मैंने थोड़ा सा गर्म किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर दिया है। अच्छा, ज़ीरो का मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करूँगी, बस मैंने इसको हल्का सा सौते करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने पेस्ट जो है ना वो इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, पेस्ट जो है ना वो थिक ही था, तो आप उसको पानी डालकर जो है ना वो थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको फिर इसके अंदर जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। मैंने क्या किया, उसमें उसी मसाले में थोड़ा सा पानी और शामिल कर लिया, हाफ़ कप तकरीबन, और वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये पानी की टेंशन नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ये बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने बनाई है तो कैसी बनी है। और यहाँ पर देखें, आपने क्या करना है, जब तक इसको पकाना है, जब तक इसका जो है ना वो पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। पानी बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा, और यहाँ पर आपने ना कोशिश करनी है कि चम्मच को थोड़ा चलाते ही रहें। उसके बाद क्या कर लेना, पानी ड्राई हो जाएगा तो ऑयल जो है ना इसका थोड़ा सा था वो ऊपर आ जाएगा, ये देखें। उसके बाद मैंने ओवरनाइट जो है ना वो चनों को भिगो के रख दिया था। 2 कप चने लिए थे, उनको मैंने भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया, उसको बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया चने, और चनों को मैंने जब इस मसाले के अंदर शामिल कर दिया। आपने क्या करना है, इस टाइम पे चनों की भुनाई थोड़ी सी अच्छी करनी है, तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है। और ये भी याद रखना, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं है। आपने चनों को सालन की तरह नहीं पकाना, बिल्कुल थोड़ा सा सौते ही करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि जितना जो मसाला है उसका जो टेस्ट है वो चनों के अंदर अच्छा सा चला जाए और जो मसालों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये प्रोसेस मैं इसलिए कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, हाफ़ केजी जो है ना वो मैंने पोटैटो ले लिए थे। उसको मैंने आलूओं को जो है ना वो हाफ़ केजी को अच्छे से कट कर लिया, बॉयल करके। बॉयल करने के बाद कट किया, उसके बाद थोड़ा सा जो है ना मैंने उसको पेस्ट कर लिया। अगर आप चाहें तो उसका पेस्ट ना थोड़ा सा करें, आप बिल्कुल वैसे ही कट करके डाल दें। बारीक स्लाइसेस को कट करके उसमें शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने 1 कप प्याज शामिल कर दिया इसके अंदर तक, और 1 स्लाइस जो है वो टमाटर का शामिल कर दिया, और 3 से 4 जो है वो हरी मिर्चें शामिल कर दिया। अगर इनमें से आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें, आपने क्या करना है, जब इन चीज़ों को शामिल कर दें तो आपने इनको बहुत अच्छे से जो है मिक्स करना है। अच्छा, ये ध्यान रखें, इस टाइम पर आपने क्या करना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। जैसे कि आप प्याज वगैरह शामिल करें, फ्लेम को ऑफ़ कर दें और जस्ट इसको मिक्स करना है। अब आपने जब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैंने इसके अंदर जो है वो चटनी का पेस्ट शामिल कर दिया। मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है ना वो चटनी का पेस्ट शामिल किया था। चटनी का जो टेस्ट है, इमली की चटनी, वो खट्टी मीठा टेस्ट है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है, दोनों चटनियों की रेसिपी अपलोड है, आलू बुखारे की भी और इमली की भी, और आप वॉच कर सकते हैं। अच्छा, जो आलू और चने की रेसिपी, आलू चना चाट की रेसिपी को आप क्या कर सकते हैं, ये जितनी भी मैंने चीज़ें ली हैं आप इसको जो है ना वो बिना ऐसे पकाए भी शामिल कर सकते हैं। चने लेके आलू डाल के उसके अंदर बाकी जितने भी मैंने मसाले डाले हैं आप उसको शामिल करके बस मिक्स भी कर सकते हैं। ये दूसरी तरह की रेसिपी है, इसे थोड़ा सा और अच्छा सा टेस्ट आता है, और जैसे कच्चापन आ जाता है मसालों का, इसमें वो नहीं आता। उसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है ना वो चाट मसाला लेके वो स्प्रिंकल कर दिया इस पर। आपने क्या कर लेना है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मैंने आपको पहले बता दिया, फ्लेम मैंने ऑफ़ रखा हुआ है, फ्लेम ऑफ़ है। उसके बाद जब चने को मैंने अच्छे से पका लिया उसके अंदर, उसके बाद मैंने इसके फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। और यहाँ पर देखिए मैंने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद मैंने इसको बॉल के अंदर शामिल कर दिया।
और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़े से जो है ना धनिया के पत्ते स्प्रिंकल कर दिया और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और आपको खुद नज़र आया है कितना अच्छा जूसी टेस्ट है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।